वो हमेशा मुस्लिम कट्टरपंथ के खिलाफ उन्होंने बहुत बुलंद आवाज़ उठाई है। तस्लीमा की ये इच्छा पूरी होगी कि अपने दूसरे घर में जाएं। तस्लीमा नसरीन अब एक बार फिर पश्चिम बंगाल का रुख कर सकती हैं। कट्टरपंथ विरोधी कवियों का, लेखकों का सम्मेलन है। हिंदू मुस्लिम मानी ना, बंगला छाड़े जानी ना। सारे कट्टरपंथी उनके खिलाफ आ गए। उनको जयपुर वाली फ्लाइट में बिठा के छोड़ दिया गया। ख्यातनाम और विवादास्पद लेखिका तस्लीमा नसरीन अब एक बार फिर पश्चिम बंगाल का रुख कर सकती हैं, क्योंकि जल्दी वहां पर आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में उनकी शिरकत होने की पूरी संभावना है। आखिर क्या कारण है कि तस्लीमा नसरीन, जो कि अब तक फिलहाल दिल्ली में हैं, वो कोलकाता का रुख करेंगी? हिमांशु मिश्र हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। हिमांशु जी, पूरी इस खबर को आप किस रूप में देखते हैं? क्या जानकारी आपको मिल रही है? जी, मुझे जो जानकारी मिली है कि जो सत्ता परिवर्तन के बाद जो नई सरकार आई है भाजपा की, वो गंभीरता से विचार कर रही है कि फिर से कोलकाता, जो पुरानी जगह थी तस्लीमा की, जहाँ से बांग्लादेश से निर्वासित होने के बाद यूरोप अमेरिका गई थी, उसके बाद से वो लगातार कोलकाता में रही थी, जिसे वो अपना लगातार दूसरा घर बताती रही हैं। वहाँ फिर से उनके रहने की व्यवस्था करने पर ज़बरदस्त मंथन हो रहा है। और इस सिलसिले में एक कट्टरपंथ विरोधी कवियों का, लेखकों का सम्मेलन है रविंद्र सदन में कोलकाता में 1 अगस्त को। वहाँ तस्लीमा जा रही हैं। मतलब 2 दशक के बाद तस्लीमा की ये इच्छा पूरी होगी कि अपने दूसरे घर में जाएं। ये मेरे पास अभी है अब तक की सूचना है। आपने कहा अपने दूसरे घर में जाएं, ये वो बताती आई हैं पश्चिम बंगाल को। ये जो पूरी इन एंड आउट वाली कहानी रही, ये इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी सी बताते चलें। पश्चिम बंगाल में किन परिस्थितियों में वो नहीं थी और इन दिनों वो देश की राजधानी दिल्ली में हैं? देखिए, सबको पता है कि उन्होंने हमेशा, उनका जो लेखन है वो हमेशा मुस्लिम कट्टरपंथ के खिलाफ उन्होंने बहुत बुलंद आवाज़ उठाई है जी। सबसे पहले 93 में उन्होंने लज्जा नामक एक उपन्यास लिखा था, जिसमें जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ बहुसंख्यकों ने कैसा उत्पीड़न किया, वो एक उपन्यास लिखा था उसने, जिसमें बहुत बवाल हुआ था। सारे कट्टरपंथी उनके खिलाफ आ गए। उसके बाद सरकार दबाव में आई और इनको 94 में बांग्लादेश से निर्वासित कर दिया था। तो उस समय ये कुछ दिनों तक यूरोप अमेरिका में रहे, लेकिन 2004 में उन्होंने कहा कि ये चूँकि संस्कृति एक है, वो कहते हैं ना कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों जगह आप स्वाभाविक रूप से सुनने को मिलेगा, हिंदू मुस्लिम मानी ना, बंगला छाड़े जानी ना। तो उन्होंने देखा कि कल्चर एक है, भाषा एक है, तो उन्होंने इच्छा जताई थी कि पश्चिम बंगाल में मैं रहूँगे। तो उस समय के वाम दल की ही सरकार थी, तो उन्होंने उनको वहाँ आश्रय दिया था। कोलकाता में वो 3 साल तक रहें। लेकिन उसके बाद कोलकाता में भी इनके खिलाफ जब ज़बरदस्त मुहिम चली, तब जब लेफ्ट पार्टी को असली चेहरा दिखाना चाहिए था कि वो हर तरह के कट्टरपंथ के खिलाफ हैं, तो उसके दबाव में झुक गई बुद्धदेव सरकार। दबाव में इतनी झुकी, उनको बिना बताए कोलकाता एयरपोर्ट पे लाया गया। उनको ये भी नहीं बताया गया कि आपको कहाँ ले जाया जा रहा है। उनको जयपुर वाली फ्लाइट में बिठा के छोड़ दिया गया। जी जी, ये पृष्ठभूमि आपने बताई, लेकिन अब ये इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए ही तस्लीमा वहाँ पर लौट रही हैं, या स्थायी रूप से ये बस जाएंगी पश्चिम बंगाल में? कैसे माना जाए? यही मुझे जो सूचना मिली है कि ये पहला पड़ाव है। तस्लीमा बार बार आप देखेंगे, जितनी भी बार बातचीत हुई है, वो कोलकाता को नहीं पहले अपने देश को नहीं भूलती हैं। हमेशा चाहती हैं कि मैं बांग्लादेश वापस जाऊं। दूसरा नाम अगर उनके जुबान पर आता है तो वो कोलकाता का आता है। लेकिन उनको लगा था कि जब 2011 में सत्ता परिवर्तन हुआ, लेफ्ट के शासन का अंत हुआ 3 दशक का, ममता बनर्जी सरकार आई, तब भी तस्लीमा को लगा था कि नई सरकार है, शायद उनके बारे में सोचें। लेकिन ममता बनर्जी सरकार में मुस्लिम कट्टरपंथ के दबाव में आ गए। उनको लगा कि मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा, तो इनके 15 साल के शासन में भी तस्लीमा की इच्छा अधूरी रह गई थी। अब नई सरकार आई है, शुभेंदु सरकार आई है। इनको जो आप कहिए, जो पूरा पॉलिटिकल फिनोमिना आप जो कुछ समझ रहे हैं, ये भाजपा अपने आप को एंटी मुस्लिम कट्टरपंथ के रूप में जानी जाती है। तो उनको लगता है भाई तस्लीमा को लाने का कोई नहीं है। वो भी कल्चर का हवाला देंगे, भाई बंगाल का कल्चर है, यहाँ नजरुल इस्लाम भी पूजे जाते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर भी पूजे जाते हैं। ये तो सरकार के पास गहरा तर्क होगा। तो इसीलिए माना जाए कि पहला पड़ाव है, साधारण घटना नहीं है। 1 तारीख का जो कार्यक्रम है, और शुभेंदु सरकार नई सरकार है, तो मतलब अभी आशंका जताई जा रही है कि फिर मुस्लिम कट्टरपंथी वहाँ विरोध कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। वो जो सत्ता परिवर्तन
परिवर्तन के बाद है, तो उसको एक इसके लिए भी मतलब नई सरकार आई है, हम तस्लीमा को यहाँ लाएंगे, वो एंटी कट्टरपंथ की भी छवि बनाने का एक बहुत बढ़िया हथियार मिला है इसको। अब इसीलिए ये आपने जो बात कही, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा आप हिमांशु जी कि तस्लीमा नसरीन इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी और ये मान लिया जाए कि वो एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की वापसी भी अगर करती हैं, तो इससे राज्य की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? क्या पोलराइजेशन वहाँ पर ज़्यादा होगा? इसके बाद क्या फ़र्क पड़ेगा राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, अगर इसको देखें तो? देखिए, फर्क जितना भाजपा के राजनीति में कोई नकारात्मक कुछ तो होने नहीं जा रहा जी। वो मुस्लिम कट्टरपंथ का विरोध करती है पूरे। भाजपा भी कहिए प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इसी कट्टरपंथ का विरोध करती है। दूसरा उसके पास है कि कल्चर का भी सवाल है कि बंगाल का कल्चर है भाई, हम सबको समाहित ले करके चलते हैं, तो हर तरह के कट्टरपंथ का विरोध करना चाहिए। अगर लेखिका ने लिख करके कट्टरपंथ का विरोध किया है तो हिंसात्मक विरोध ना हो, मेरा भी ये मानना है। किसी ने अगर लिखा भी है, अगर उसका लेखन का जवाब लेखन से दीजिए आप, हिंसा से नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं सारे पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो भाजपा हो, जितने भी हो, जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर राजनीति करते हैं, तो भाई आपको तुलना कहाँ, जहाँ तक सवाल है, हर तरह के कट्टरपंथ का विरोध किया जाना चाहिए। टीएमसी का क्या रुख होगा? टीएमसी वापसी का विरोध करेगी? मुझे लगता है अब टीएमसी अब इस हालत में नहीं है। अभी तो पार्टी कहाँ है, कहाँ खड़ी है, यही नहीं पता चल रहा। पार्टी 3 हिस्से में अभी देखिए, विधायक दल अलग है टूटने के बाद, एक का विलय हो गया है एनसीपीआई में, ममता बनर्जी जिसको अध्यक्ष बना रही है अगले दिन पता चलता है रिजाइन है, तो वो जगह है नहीं। वो देखना होगा कि लेफ्ट वाले भी बहुत कमजोर हैं। लेकिन ये आपने सही सवाल किया है कि कुछ कर ना पाए, लेकिन अब तक उनका कोई बयान नहीं आया है। वो बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि कोलकाता के कार्यक्रम में अगर तस्लीमा नसरीन जाती हैं तो टीएमसी, जो बची खुची टीएमसी है, या जो निहायत अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर लेफ्ट है, इवन कांग्रेस स्टेट यूनिट, इसको किस रूप में लेती है, मेरी भी निगाह है उस पर कि भाई ये पार्टियां कैसे देखते हैं। सबकी निगाह इसी बात पर होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये भी मसला विपक्ष के लिए एक ट्रैप भी साबित हो सकता है, जो कि पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार आने वाले दिनों में उठा सकती है। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए हिमांशु जी। तो अमर उजाला पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।